नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी कक्षा 11th में अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। यानी इससे पहले हमने पृथ्वी उत्पत्ति का जो आरंभिक सिद्धांत था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज अपने जानेंगे कि जो पृथ्वी उत्पत्ति के बारे में हमारे जो भूगोलवेत्ता हुए उन्होंने जो आधुनिक सिद्धांत दिया, जो नया सिद्धांत दिया, ठीक है, वो सिद्धांत कौन सा है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति को हम किस प्रकार देखते हैं, आज इन सब बातों के बारे में, इन सब तथ्यों के बारे में अपने आज जानेंगे। तो पहला इसमें कौन सा सिद्धांत दिया गया? ब्रह्मांड सिद्धांत। कौन सा? ब्रह्मांड सिद्धांत। ब्रह्मांड सिद्धांत क्या है? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत का क्या नाम है? बिग बैंग सिद्धांत। यानी इस नाम से एक सिद्धांत हमारे भूगोलवेत्ताओं ने हमें दिया और उसे ब्रह्मांड सिद्धांत भी कहा जाता है, आधुनिक सिद्धांत भी कहा जाता है और बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। दूसरा इसका क्या नाम है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। यानी इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि विस्तारित ब्रह्मांड है, जो विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें इन नामों से जाना जाता है। आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए। इस बात का प्रमाण दिया भूगोलवेत्ता एडविन हबल। कब? 1920 में क्या प्रस्तुत किया? इस बात के प्रमाण प्रस्तुत किए कि इस पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में ये सिद्धांत है जो लागू होता है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, तो वो समय के अनुसार क्या है, ये जो दूरी है, ठीक है, ये बढ़ रही है। यानी समय के साथ क्या है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उनकी जो परस्पर दूरी है एक दूसरे से, वो बढ़ रही है। अब उसने एक प्रयोग भी बताया कि एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा लेना है। एक गुब्बारे का प्रयोग दिया किसने? एडविन हबल ने, ठीक है। तो एक गुब्बारा लिया और उस पर कुछ निशान लगाए। उस पर डॉट से क्या है, जैसे ये गुब्बारा है और इस पे क्या है, डॉट से क्या है, ऐसे निशान लगाए। और जिनको आकाश गंगाएं मान लें, जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। जब इसमें हम हवा भरेंगे, ठीक है, इसको फुलाएंगे, तो ये जो है इनके बीच की दूरी, ठीक है, ये क्या है, बढ़ती जाएगी। यानी ब्रह्मांड विस्तारित परिकल्पना। तो इस परिकल्पना को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड विस्तारित परिकल्पना है जो कहा जाता है। और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध कर सकते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ। अब इसके बाद में बिग बैंग सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना, ठीक है, जो ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड जिसमें क्या है, पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थों से मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ है, एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर, ठीक है, ये क्या थे, एकांकी परमाणु, एक ही परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था।
ठीक है। इसका तापमान, घनत्व, ठीक है, ये क्या था, अत्यधिक सूक्ष्म था। दूसरा, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। ये जो अति एकाकी परमाणु था, इसमें क्या है, एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से क्या है, ये प्रक्रिया में कुछ वृत्त विस्तार हुआ इस ब्रह्मांड के अंदर। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष हुई थी। ये घटना कब हुई, 13.7 वर्ष पूर्व पहले इस प्रकार की घटना हुई, जिससे क्या है, इनका निर्माण हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तो पहला परमाणु है जो इसके आरंभ के समय से ही जो पहला परमाणु था उसका क्या है, आरंभ शुरू हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। यानी इसकी 3 लाख वर्ष बाद क्या हुआ, तापमान है वो 45 डिग्री केल्विन तक क्या है, नीचे गिर गया, तापमान डाउन हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, पारदर्शी जो आर पार दिखाई देता हो, ऐसा हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना, ठीक है। ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ है आकाश, जो गंगाएं अपने देखते हैं आकाश में, इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, उसका बढ़ जाना, विस्तारित हो जाना। इसके बाद दूसरा जो भूगोलवेता हुआ, हायल। कौन हुआ, हायल। हायल नाम का जो भूगोलवेता था, उसने क्या बताया कि इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। यानी ब्रह्मांड विस्तार जो सिद्धांत है, ठीक है, आधुनिक समय में इसको ही क्या है, पृथ्वी उत्पत्ति का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो माना जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, उसका आधुनिक सिद्धांत है जो विस्तारित ब्रह्मांड है, इसके अकॉर्डिंग ही हुआ है। इससे जो टेम्परेचर डाउन के कारण क्या है, जो इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है, तापमान और घनत्व के कारण एकाकी परमाणु का निर्माण हुआ और इसके अनेक टुकड़े हुए। उन्हीं में से ये टुकड़ा जो पृथ्वी ग्रह है, अपने जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी से क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है जो मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना तारों का निर्माण। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तारों का निर्माण नेक्स्ट है, तारों का निर्माण। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। 2 पदार्थ थे जब प्रारंभ में, ऊर्जा और पदार्थ, ये समान अवस्था में नहीं थे, ठीक है। यानी ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा और पदार्थ हैं जो समान अवस्था में नहीं थे। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई और इसका घनत्व भी क्या था, इसमें भी भिन्नता थी। इसके कारण क्या हुआ, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें भी क्या आई, भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। अब ये प्रक्रिया हुई, ठीक है, इसकी वजह से क्या है, जो पदार्थ था वो एक जगह एकत्रित हुआ, पदार्थ का एकत्रण हुआ, पदार्थ क्या हुआ, एकत्रित हुआ। और एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का पदार्थ जो आधार है वो बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है, ठीक है। आकाश गंगा क्या होता है, आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह, क्या होता है, असंख्य तारों का समूह होता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। कितनी, हजारों प्रकाश वर्षों में
इसकी दूरी मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। किससे होती है? हाइड्रोजन से बना बादल, हाइड्रोजन गैस का बादल, ठीक है, उससे एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, जिसे निहारिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निहारिका। जो एक आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस के बादलों से निर्मित होती है, उसको क्या बोला जाता है? निहारिका। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। यही झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, ठीक है, जिनसे तारों का निर्माण। यही जो झुंड है वो क्या बन गए? गैसीय पिंड। और इन्हीं गैसीय पिंड से क्या हुआ? तारों का निर्माण। तारों का निर्माण, इन्हीं गैसीय पिंड से क्या हुआ? तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले इनका निर्माण हुआ था। प्रकाश वर्ष क्या होता है? समय का नहीं वरन दूरी का माप है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? समय का नहीं, दूरी का माप है, यानी कितनी दूर ये स्थित है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की जो गति है, गति कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड। कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह 1 प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पृथ्वी उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत पढ़ा और तारों का निर्माण किस प्रकार हुआ इसके बारे में चर्चा की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने ग्रहों का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।